वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। वो अपडेट ये है कि वेस्ट बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। वेस्ट बंगाल टीटी 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन कैसे करेंगे और एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ इस एग्जाम की तैयारी कैसे और कहां से करेंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। हमारे चैनल पर WBTED 2023 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस न हो सके। आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये WBTED का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वेस्ट बंगाल में जो टेट एग्जाम लिया जाता है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से लिया जाता है। यह नोटिफिकेशन 13 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है यह NCTE के गाइडलाइन के अनुसार लिया जा रहा है और यह इस तरह का एग्जाम वेस्ट बंगाल में टाइम टू टाइम होता ही रहता है। 2022 में भी WBTED का आयोजन हुआ था, पुनः 2023 में हो रहा है। It is hereby notified to information that the West Bengal Board of Primary Education will conduct teacher eligibility test TET 2023 on 10/12/2023। यानी ये जो टेट एग्जाम होगा 10 दिसंबर 2023 को होगा, संडे के दिन। ये एग्जाम पूरे वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर हो सकता है। Only such applicant who have acquired the academic and professional qualification specified in NCTE notification date 25/8/10 dated with 29/7/11 are eligible to apply for टेट 2023। वेस्ट बंगाल टेट 2023 के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। ये जो NCTE के नोटिफिकेशन नंबर 25/8/10 के साथ 29/7/2011 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार एलिजिबिलिटी को मापा जाएगा। यह एलिजिबिलिटी क्या है आइए हम जानते हैं। क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। WBTED 2023 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि कैंडिडेट का सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी का मतलब है इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट भी चलेगा। सीनियर सेकेंडरी में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में पास होना होगा। कहने का मतलब है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में DLED। इसके अलावा अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी है उसके इक्विवेलेंट 50% अंकों के साथ, या आप 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन DLED हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के अलावा स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 2 ईयर डिप्लोमा डिग्री रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। खास बात यह है कि सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ आपको 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या 4 ईयर DLED होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप स्पेशल एजुकेशन में DLED हो। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही एलिजिबिलिटी था। इस बार जो इसमें डिफरेंस आया है वो ये है कि BEd को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। आपको जानकारी होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि BEd योग्यताधारी प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उसी को फॉलो करते हुए वेस्ट बंगाल में भी BEd को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। ऊपर हमने देखा कि सीनियर सेकेंडरी में कैंडिडेट को 50% अंक होने चाहिए मिनिमम, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5% अंकों की छूट दी जाती है। लिखा हुआ है कि 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। कहने का मतलब यह है कि इन्हें 50 के बजाय 45% ही मार्क्स पर एलिजिबल मान लिया जाएगा। ये कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब ST हो सकते हैं, OBC कैंडिडेट हो सकते हैं, एक सर्विसमैन हो सकते हैं, डिफरेंशियली एबल हो सकते हैं,
यानी ये सब जो रिजर्व कैटेगरी है इन्हें 50% के बजाय 45% सीनियर सेकेंडरी में है, फिर भी ये एलिजिबल हैं। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी। अब हम देखेंगे एक और एलिजिबिलिटी को। ये वो एलिजिबिलिटी है जो सीनियर सेकेंडरी तो है लेकिन टीचर ट्रेनिंग में पास नहीं बल्कि अपियरिंग है। क्या वो एलिजिबल है? जवाब होगा हाँ। आप देख पा रहे होंगे, पर्सन हु हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन टू 2 ईयर DLED, यानी ऐसे कैंडिडेट जो DLED के फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं बट कोर्स फ्रॉम NCTE recognized institution on the date of this notification and the result is yet to be released। यानी अपीयरिंग कैंडिडेट उसको कहते हैं जिसका एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। वे कैंडिडेट भी WB टेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह BLED वालों के लिए भी, स्पेशल एजुकेशन में DED वालों के लिए भी, यानी सबके लिए एक ही नियम है। आपका एग्जाम हो गया हो, रिजल्ट नहीं आया हो, आप अपीयरिंग कैंडिडेट है, आप जो है WB टेट का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कैंडिडेट हु विल एक्वायर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बियॉन्ड द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड फॉर अप्लाइंग टेट 2023। यानी ऊपर जो एलिजिबिलिटी बतलाया गया है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। ये जो WB टेट होता है, वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 150 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। इस 150 मार्क्स में आपको हर सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के पूछे जाएंगे, यानी हर प्रश्न के बदले आपको 1 अंक दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन आते हैं? ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और 3 पेपर जो होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। वो 3 पेपर कौन कौन हैं आइए हम जानते हैं। पहला है CDP, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी, दूसरा है मैथ, तीसरा है इन्वायरमेंटल साइंस EVS, मैथ, CDP, ये सबके लिए है 30-30 अंकों के। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में देखा जाए तो सबसे पहला जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आपको किसी एक को चूज करना है। इंटेंडिंग एप्लीकेंट विल हैव टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में किसी एक का आप सिलेक्शन करेंगे, चाहे आप बंगाली का करें, चाहे हिंदी का करें, चाहे उर्दू का करें, चाहे नेपाली का, चाहे संथाली का, चाहे उड़िया का, चाहे तेलुगु का। ये जो चॉइस करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल के आधार पर करेंगे। इंटरमीडिएट में, सेकेंडरी में आपने अगर हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप हिंदी का चयन करेंगे। अगर आप बंगाली में एजुकेशन प्राप्त किया है तो बंगाली का चयन करेंगे। और ये आपके लिए आसान भी होगा क्योंकि जिस लैंग्वेज को आपने एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है। हम बात करें इस 5 लैंग्वेज में, आप जिसका चाहे चयन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी भी करेंगे। WB टेट का हर साल हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं और इस साल भी करेंगे। हमारे पास हिंदी के और उर्दू के एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप अदर लैंग्वेज के भी नोट्स चाहते हैं हमसे तो हम प्रयास करेंगे आपको उपलब्ध कराने का। सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश सबके लिए है, ये सबके लिए इंग्लिश ही है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट तो मैंने आपको बतला ही दिया, 3, 2, 5 यानी 5 सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए। जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मिनिमम 60% स्कोर गेन करना होगा, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। 150 का अगर आप 60 निकालते हैं तो 90 आता है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 90 अंक लाने होते हैं पास करने के लिए। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% यानी 55% आपको लाना होगा अगर आप SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, डिफरेंशियल एबल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, यानी आपको सारे 82 अंकों पर उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। SC, ST, OBC कैंडिडेट, डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट सारे 82 नंबर लाते हैं तो पास माने जाएंगे।
क्योंकि OMR शीट पर एग्जाम हो रहा है इसलिए नंबर 82 आएंगे या 83 आएंगे, सारे 82 तो आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि 82 अंकों पर जो ये पास माने जाते हैं। मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया। अब इम्पोर्टेंट यह है कि इट इज मेड अबाउंटली क्लियर दैट क्वालिफाइंग डेट विल नॉट बी कॉन्फर एनी enforceable legal right on any applicant for being recommended and appointed to the post of assistant teacher in government aided, government sponsored junior basic primary school. State pass is merely an eligible for being considered in requirement process to be initiated against नोटिफाइड वैकेंसी। टेट एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आप एज अ टीचर दावा कर सकते हैं। टेट एग्जाम केवल और केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपके शिक्षक बनने की योग्यता है, शिक्षक बनने की पात्रता है। अगर इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आती है वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्वायरमेंट के लिए तो आप उसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन फी। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन फी भी देने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 500 रुपया पे करने होंगे, OBC कैंडिडेट को 400 रुपया, अदर कैंडिडेट को 250 रुपया पे करने हैं। ये जो पेमेंट करेंगे आपको ऑनलाइन करने हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से करने हैं। और एप्लीकेशन भी जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। उस एप्लीकेशन का साइट अभी आप देख पा रहे होंगे, आगे हम आपको ओपन करके भी दिखलाएंगे कि पेशेंस। ये एप्लीकेशन शुरू है और 4 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी 5 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक आपको हर हाल में पे कर देना है। दोस्तों, आप डेट के बढ़ने की उम्मीद न रखें, आप यथाशीघ्र एप्लीकेशन कर दें। एप्लीकेशन करने के साथ ही अभी से ही आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इंग्लिश मीडियम में हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आप हमारे PDF नोट्स को, प्रिंटेड नोट्स को जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड कॉपी बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन, सिलेबस बेस्ड टॉपिक वाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट इंक्लूड है। हम वीकली टेस्ट भी लिया करते हैं जिसमें हम आपको पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आइए हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके दिखलाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई है जिसे 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट लिंक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ हमको सबसे ऊपर में ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का लिंक मिल जाता है। यहाँ हम टेट 2023 के लिए यानी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो टेट हो रहा है वेस्ट बंगाल में उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 दिख रहा होगा। हम जो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो है एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि नोटिफिकेशन पर्टेनिंग टू होल्डिंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 इन एडहेरेंस टू NCTE गाइडलाइन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी NCTE के अनुसार जो एग्जाम लिया जा रहा है उससे संबंधित नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही PDF डाउनलोड होगा जिसे हम समझा रहे थे, इसलिए हम जरूरत महसूस नहीं करते हैं। आपका जो ऑप्शन है वो राइट साइड में दिख रहा है। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ जो गाइडलाइन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन से संबंधित किस तरह आपको आवेदन करना है, ये जो है पिक्चर में दिखा गया है और काफ़ी सुंदर भी दिखता है। आपको आवेदन करने का जो प्रक्रिया है आप जो है इसे पढ़ सकते हैं। यानी इसको आप इतने स्टेप से गुजरते हुए जो है आप फिटिंग तक देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए हम आपको एप्लीकेशन करके दिखलाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। यहाँ आपको क्लिक करना है और जो है आवेदन करना है।
इसके नीचे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब बाद में इसका उपयोग होता है, यूज होता है। पहले हम एप्लीकेशन करेंगे तभी हम प्रिंट करेंगे या डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। यहीं से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे समय आने पर और अपने रिजल्ट भी चेक करेंगे। आइए हम एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 पर क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसे पढ़कर आपको समझाते हैं। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना है। कहा गया है कि आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट का, यानी इसका आपके पास जेपीजी होना चाहिए, जीआईएफ होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए। इमेज का जो साइज है 5 KB से 10 KB होना चाहिए, 5 से 100 KB। इमेज का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें जेपीजी या जेपीजी आप रखेंगे, पीएनजी भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं रखना है, ये ध्यान रहे। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रखना है वो है स्कैन इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच आई विल कैरी टू द रिटन एग्जामिनेशन। आपके पास जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ। दूसरा स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि स्कैन इमेज ऑफ माई ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सच एज फाइनल मार्कशीट, पार्ट 1 मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एडमिशन एज पर गाइडलाइन इन टेट 2023 नोटिफिकेशन। जो आपका डीएलएड है, बीएड है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग एग्जाम है, उसका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, या आप अपियरिंग कैंडिडेट है तो पार्ट 1 का मार्कशीट है, उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए। ध्यान रहे कि यह 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड है। इसके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग अलग आपको स्कैन करना है और इसका भी जेपीजी फाइल रेडी रखना है। इसके अलावा आपके पास जो है अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। ध्यान रहे कि आप एक ईमेल आईडी से एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक से अधिक कैंडिडेट हैं तो दोनों के लिए अलग अलग ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जिस पर ओटीपी आप प्राप्त करेंगे, और यह भी ध्यान रहे कि विच इज यूनिक एंड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। आपके घर में एक से अधिक कैंडिडेट हैं तो आप दोनों के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर का प्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे ओटीपी के द्वारा। यहाँ आप ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे की प्रक्रिया खुद पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो सफिशिएंट है। अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि मैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पर एक वीडियो बना दूँ तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। WB टेट की कंप्लीट तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपके सक्सेस के लिए सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।